अभी हम हैं हरिद्वार बस स्टॉप पर। यहाँ से हम बस लेकर के यमुनोत्री पहला धाम दर्शन करने के लिए अभी निकलेंगे। यमुनोत्री के लिए बस कितने समय मिलेगी भैया? तो जैसा कि आपने देखा, यहाँ हरिद्वार में ज़्यादातर लोगों को बात करना भी अभी नहीं आता है, सीखे नहीं है, थोड़ा स्कूल जाना पड़ेगा, बोलना सीखना पड़ेगा। तो अपडेट ऐसा है कि हमने बहुत ढूंढा बस उत्तरकाशी यमुनोत्री जाने के लिए, लेकिन हमें कहीं भी नहीं मिला। इसलिए हमने एक ट्रेवल एजेंसी से शेयरिंग गाड़ी किया है। फाइनली लाख कोशिशों के बाद निकल गए हम हरिद्वार से यमुनोत्री के लिए। ये हमारी गाड़ी है जिससे हम चार धाम की यात्रा करने वाले हैं। इसमें हम 14 यात्री एक साथ सफर कर रहे हैं। पूरे रास्ते भर ऐसे ही सुंदर सुंदर नज़ारे देखते हुए आ रहे हैं और अभी यहाँ पर कुछ खाने पीने के लिए रुके हुए हैं। हरिद्वार आकर हमने पहले पब्लिक बस ढूंढा, कई लोगों से जानकारी लेने की कोशिश की, लेकिन ना बस मिला और ना ही जानकारी। जैसा कि पहले वीडियो में आपने देखा, मैं नवल से बात पूछा, उसने कुछ जवाब नहीं दिया। ठीक इसी प्रकार से हरिद्वार में कोई भी कुछ मदद करने के लिए या बात करने के लिए तैयार नहीं थे। हम एक ट्रैवल एजेंसी में बात किए, वहां से हमने शेयरिंग गाड़ी लिया जिसमें पर पर्सन 5500 चार्ज था, जिसमें 14 यात्री यात्रा कर रहे थे चारों धाम के लिए। और जो हुआ अच्छा ही हुआ, क्योंकि अगर बस मिलता हम परेशान हो जाते आगे। मैं 2 दिन से सोया नहीं हूँ, बहुत नींद आ रही, लेकिन यहाँ का सुंदरता ही ऐसा है कि आंख बंद ही नहीं हो रहा। ऋषिकेश से जैसे ही आगे बढ़े, ऊपर की ओर चढ़ने लगे और देखें तो ऐसा लगा कि इससे सुंदर और क्या ही हो सकता है। पर नहीं, हम जितने आगे बढ़ते जाते उससे और सुंदरता और बढ़ती ही जाती। हरिद्वार से हम सुबह 7 बजे निकले थे और अभी शाम के 7 बज रहे हैं। कल सुबह जितना जल्दी हो सके उठ करके हम लोग यमुनोत्री धाम दर्शन करने के लिए जाएंगे। यमुनोत्री से 12 किलोमीटर पहले राना चट्टी नाम की जगह पर हमने यहाँ आज रात रुकने के लिए ये रूम ले लिया है। अद्भुत जगह है। सुबह के बज रहे हैं 5 और हम सभी अब निकल रहे हैं माँ यमुनोत्री धाम के दर्शन के लिए। मौसम और नज़ारा देखिए, ये सामने माउंट एवरेस्ट। तो ऐसा सा कुछ रास्ता है यहाँ पे। ये हम आ गए जानकी चट्टी पर। यहाँ से होगा वो आगे की चढ़ाई। गाड़ी लग गई है पार्किंग पर। अब हम चलते हैं। यहाँ से शुरू होती है चढ़ाई और ऐसा सा है कुछ यहाँ का बहुत ही सुंदर नज़ारा। अभी चढ़ाई हमने शुरू किया है सुबह 6 बजे। देखते हैं ऊपर कितने समय तक पहुँच पाते हैं। यमुनोत्री की चढ़ाई लगभग 5 किलोमीटर है। पूरे रास्ते में ऐसे माउंट एवरेस्ट के पहाड़ों की सुंदर नज़ारे आपको देखने के लिए मिलते रहेंगे। पहाड़ों में गाड़ी से ट्रेवल करने में
20 किलोमीटर भी 1 घंटे से ज़्यादा समय लेता है। इसलिए हम लोग कल जानकी चट्टी तक नहीं आ पाए। हरिद्वार से जानकी चट्टी लगभग 240 किलोमीटर है, जिसको हमने 12 घंटे में भी कवर नहीं कर पाए, इसलिए 10 किलोमीटर पहले ही रुक गए थे। यहाँ जानकी चट्टी में भी रुकने के लिए, खाने पीने के लिए सारे सुविधा हैं। चाय पीने के लिए हम लोग रुके हुए हैं। ये हमारे काका हैं, छत्तीसगढ़ से आए हैं। ये भी चाय पी रहे हैं। आते जाते ऐसे ऊपर सुंदर सुंदर नजारा हमको देखते रहना है, लेकिन गलती से भी ऐसे नीचे को देखते देखते नहीं जाना है क्योंकि यहाँ पर घोड़े खच्चरों ने बहुत ही ज्यादा अपना कार्यक्रम किया है। हम लोग तो पहुंच गए भाई। अब जो यहाँ नहीं पहुंच पाएंगे वो सीधे यमराज के पास पहुंच जाएंगे, मुझे तो ऐसा ही लगता है। क्योंकि शुरू होती है यही से ही असली पहाड़ की चढ़ाई। तो देख सकते हैं आप लोग कितना ऊंचा है। हमारे साथ आए हैं मेरे जगदलपुर से काका, ये मेरे साथ बराबर की चढ़ाई चढ़ रहे हैं। देखते हैं कहाँ तक चढ़ पाएंगे काका, नहीं तो फिर इनके लिए घोड़े की व्यवस्था की गई है उसमें लेकर के जाएंगे काका को। चलिए गाइस, मैं तो पहुंच गया हूँ यमुनोत्री धाम पर। अब मेरे देख करके और कौन कौन आ सकते हैं इसको मैं देखता हूँ, बस बाकी लोगों का भी इंतजार रहेगा जल्दी आइए, बोलो जल्दी आइए। मैं तो आ गया हूँ, अपने भाई को नहीं ला पाया, लेकिन अपने भाई के साथ मेरे छोटे भाई को ले आया हूँ, अभिषेक को। 1 किलोमीटर की चढ़ाई पूरी हुई यहाँ पर। अभी 4 किलोमीटर और बचा है। छत्तीसगढ़ में ज्येष्ठ का महीना चल रहा है। सभी लोग वहाँ पर पसीने से तरबतर हैं, लेकिन यहाँ उत्तराखंड में सभी के मुंह से धुआं निकल रहा है, इतना ठंड है। अभी आगे तो बहुत लड़ाई है। 4 किलोमीटर की चढ़ाई है। के पास जा रहे हैं दास के साथ में, और महाराज जी हमारे साथ में है। मतलब महाराज जी के साथ में है, महाराज जी के साथ में ही हम जा रहे हैं प्रभु के नाम को गाते हुए। जय हो यमुना मैया की। 4 किलोमीटर की यात्रा बची थी, लेकिन अभी हम सिर्फ 250 मीटर बस चढ़े हैं, आगे और बाकी है अभी, है ना काका। और ये नंद का यहाँ पे आने का बिल्कुल मन नहीं था, लेकिन जबरदस्ती इसको भी हम लोग, क्योंकि भगवान से मिलाना है इनको, पता नहीं कब मिल पाएगा। अगर ऐसी चढ़ाई आपको भी चढ़ना है तो आ जाइए उत्तराखंड की वादियों में और सीधे चले आइए यमुनोत्री धाम पर, और स्वागत करते हैं हम आप सभी का। चढ़ते चढ़ते हम लोग थक पहुंच चुके हैं, तो यहाँ पर 5 मिनट की ब्रेक लिए हैं। यहाँ से हम लोग चाय और बिस्किट वगैरह खा करके निकल जाएंगे, फिर अपनी यात्रा पर जाएंगे। ठीक है काका, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर इतने बड़े बड़े पहाड़ को जोड़ने के लिए मिस्त्री मिल गई, लेकिन हमारे घर को बनाने के लिए कोई मिस्त्री नहीं मिल रहा। आस लगती है तो पनघट की याद आती है, लाज लगती है तो घूंघट की याद आती है, सब याद आती है, मगर लेकिन यहाँ मिस्त्री की याद नहीं आती है। तो चाहो तो मैं यहीं से वहाँ चढ़ सकता हूँ, गवर्नमेंट सरकार रास्ता बना चुकी है, लेकिन आप लोग को वीडियो दिखाने इसलिए मेरे को यहाँ पैदल रास्ते से चलना पड़ रहा है। इसीलिए कहते हैं भैया, समय रहते आ जाओ, नहीं तो यही हाल होगा, 4 कंधों पर जाना पड़ेगा। ये देखो पूरा पहाड़ नीचे आ गया है। ये सुंदर सा झरना। यमुनायाः दर्शनं पुण्यं स्पर्शनं पापनाशनम्। सूर्य नारायण के दर्शन हुए लगभग 8 बजे। कुछ खाते पीते चढ़ना है, नहीं तो हालत खराब हो जाएगा। ये 5 रुपये का लिया हूँ मैं पंजाबी तड़का अपने रेट में, लेकिन यहाँ 30 रुपये मिल रहा है। साफ सफाई का यहाँ विशेष ध्यान दिया जा रहा है। जगह जगह पर झाड़ू लग रहे हैं, ऐसे डस्टबिन से कचरा उठाया जा रहा है।
तो यहाँ आकर किसी भी तरह से कचरा करने का, गंदगी करने का कोई कारण और बहाना नहीं बनता। जो भी गंदगी करें डस्टबिन में सभी डालें, ऐसे जगहों को स्वच्छ रखें। धरती के स्वर्ग देवभूमि उत्तराखंड के प्रथम यमुनोत्री धाम पर हम आ गए। जय हो यमुनोत्री मैया। गरम पानी है, 2 मिनट चावल पर रख देंगे, चावल ही पक जाएगा। माँ यमुना जी के बहुत ही अच्छे से दर्शन अभी हमने कर लिया है। गर्भगृह का वीडियो मैं नहीं बना रहा हूँ, मंदिर बाहर से भी आप सभी दर्शन करें। जय यमुना मैया की। इसी स्थान से माँ यमुना का उद्गम हुआ है। यही वो यमुना मैया है जो कि श्रीधाम वृंदावन में जाती है, जहाँ पर इसी यमुना नदी के किनारे पर सभी लीलाओं को भगवान श्री कृष्ण जी ने किए हैं। गंगोत्री यमुना मैया से जल को भर रहे हैं। हम सुबह 6 बजे को निकले थे यमुनोत्री धाम दर्शन के लिए, 9 बजे पहुंच गए और 45 मिनट में हम स्नान कर लिए तप्त कुंड में। माँ यमुनोत्री के बहुत अच्छे से दर्शन किए, यमुना का जल भी हमने ले लिया। सब कुछ 45 मिनट में हो गया। भीड़ उतना ज़्यादा नहीं है, बहुत नॉर्मल है, सब कुछ अच्छे से हुआ। जय यमुना मैया। ये आखिरी बार यमुना मैया के मंदिर के दर्शन कर लेते हैं यहाँ से। अब चार्जिंग बिल्कुल बचे नहीं है मोबाइल में। मिलते हैं सीधे नीचे 1 आध घंटे बाद। थोड़ी देर पहले बारिश हुई, पूरा स्लिपरी हो गया है रास्ता, लेकिन ये ट्रैकिंग शूज बहुत काम आ रहे हैं, बिल्कुल भी स्लिप नहीं हो रहा। देख, तू हमको याद करता हो या ना हो, किसी कुत्ते को देख के तेरी याद जरूर आ जाती है। यमुनोत्री धाम में माँ यमुना जी के हम सभी ने दर्शन कर लिए। अब यहाँ से हम जा रहे हैं उत्तरकाशी। ये वीडियो यहीं तक। जय यमुना मैया।